शुरुआत दुनिया में भारत का तकनीकी दम दिखाने वाली तस्वीरों के साथ दिल्ली में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाकुंभ कराकर भारत ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दुनिया भर के टेक टाइकॉन्स दिल्ली में जुटे हुए हैं, जिसने एआई सेक्टर में भी भारत को सुपर पावर होने की तस्दीक दी है। कहा तो अमेरिका ने भारत को अपनी उन्नत एआई चिप्स पार्टनरशिप में टियर 1 सूची के बाहर किया था, अपने पहले एआई समिट से बाहर रखा था। और कहा तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट कर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। भारत के इस कदम के पीछे वो पीटर नवारो भी सकते में है, जो अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश पर कड़ी कार्रवाई की धमकी तक दे चुके हैं। लेकिन खुद अमेरिकी बेस्ड कंपनियों ने इन धमकियों को हल्के में लिया है। सुंदर पिचाई सीईओ गूगल, सैम ऑल्टमैन सीईओ ओपन एआई, शांतनु नारायण सीईओ एडोबी, बिल गेट्स फाउंडेशन, क्रिस्टियानो एमोन सीईओ क्वालकॉम, डारियो अमोडेई सीईओ एंथ्रोपिक, जेमिस हासाबिस सीईओ गूगल डीप माइंड। ये सब समिट का हिस्सा है। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके मंत्रियों की मौजूदगी ने दिखा दिया है कि भारत स्पेस और न्यूक्लियर में ही नहीं, एआई में भी सुपर पावर है। चेक बाउंस के एक पुराने मामले में राजपाल यादव को जहां जमानत मिल गई है, वहीं अब 10 साल पुराने मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने 27 मार्च को पेश होने को कहा है। अमीषा पटेल से जुड़ा ये मामला करीब 10 साल पुराना है। आपको बता दें कि 2017 में मुरादाबाद कोर्ट में एक मामला दाखिल किया गया था। शहर के इवेंट कंपनी की ओर से दाखिल शिकायत में कहा गया था कि साल 2017 में अमीषा पटेल ने मुरादाबाद में एक शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए 11 लाख रुपए फीस ली थी। फीस लेने के बावजूद अमीषा यहां परफॉर्म करने नहीं पहुंची थी। 11 लाख रुपए की रकम विभिन्न माध्यमों से उनको अदा कर दी गई थी। उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की थी, जो कि हमने उनको नहीं दिए। एक्ट्रेस के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट में केस चल रहा है। करीब 2 साल पहले मुरादाबाद आकर अमीषा पटेल ने अपनी जमानत भी करा ली थी, लेकिन आरोप है कि इसके बाद अमीषा पटेल ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने फिर से उनका गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अमीषा पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च को तलब किया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अनोखी घटना घटी, जहां शादी की रस्में पूरी होने के बाद पता चला कि दूल्हा असल में एक किन्नर है। इस खबर के फैलते ही हड़कंप मच गया और बाराती धीरे धीरे मौके से खसक गए। जब गाजे बाजे के साथ ये बारात पहुंची और रस्में पूरी हुई, जब सुबह दुल्हन की विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी किन्नरों की एक टोली नेक लेने के लिए पहुंच गई। दूल्हे को देखते ही किन्नरों ने उसे पहचान लिया और दावा किया कि ये युवक पहले उन्हीं की टोली का हिस्सा था और उसके साथ ढोलक बजाया करता था। आरोप है कि इस दौरान दूल्हे के परिवार वालों ने बात छिपाने को लेकर किन्नरों को पैसा देने की भी कोशिश की, लेकिन किन्नरों ने ये पोल खोल दी। जब किन्नर लोग आए तो वो सब 23,000 रुपये इन्होंने दिया, तब वहाँ से पोल खुल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर ये पूरा मामला शांत कराया। घंटों चली बातचीत के बाद समझौता हो गया। हरियाणा के हांसी में पुलिस चेकिंग के दौरान एक सब इंस्पेक्टर और बैंक मैनेजर के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद एसआई तैश में आकर चालान काटने लगा। यहां तक कि बैंक मैनेजर को पीएम से जाकर शिकायत करने की धमकी भी दे दी। सारे कागज है मेरे पास में और सारे दिखाने को तैयार हूँ। बताओ क्या देखना आपने? इसे मेरी शिकायत कर दी। शिकायत क्या होती है आपस की? मेरे से बड़ा ऑफिसर है तू प्रधानमंत्री तक चल दिए। एसएचओ गुस्से से तमतमाए हुए हैं। उधर बैंक मैनेजर इस बात पर अड़े हुए हैं कि एसएचओ साहब उनसे तमीज से पेश नहीं आ रहे। आम आदमी के साथ आप इज्जत से बात क्यों नहीं करते? इससे बात करोगे? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, आप यहाँ के कुछ भी हो, मेरे को क्या पता। बहस के चलते एसएचओ साहब का पारा ही हाई हो गया। चलान कर, चलान डीएल का देख। डीएल को वगैरह ऑफलाइन है तो चला देना। ऑफलाइन मैंने डीएल दे रखा है विदाउट सीट बेल्ट। और देख लाइट चेक कर इसकी। पूरा मामला आला अधिकारियों तक पहुंच गया है। अब देखना है कि क्या एक्शन यहां होगा। बिहार के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के परिवार के साथ चार्टर प्लेन में घूमने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरजेडी के एक विधायक ने इसे सदन में उठाकर इसे रिकॉर्ड में लाने की मांग कर दी है। मामले में जारी सियासत को लेकर अब सत्ता पक्ष सफाई देने में जुटा है। इस मुद्दे को आरजेडी विधायक ने सदन में उठाया तो हर कोई अवाक रह गया। क्लब 1 एयर का एक जहाज है, डसॉल्ट एयर एविएशन का 5/6/25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? अब क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? जिसके बाद से बिहार की सियासत एकदम से गर्मा गई है और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है। मंत्री अशोक चौधरी के मुताबिक प्लेन में सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि वो और सीएम भी थे। उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, कौन सा हाई तौबा हो गया।
सत्ता पक्ष चाहे कितनी भी सफाई दे, आरजेडी नीतीश कुमार के अधिकारियों की लाट साहबी को यूं ही नहीं छोड़ने वाली। मध्य प्रदेश के खंडवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम मोहन यादव का हेलीकॉप्टर हवा में ही हिचकोले खाने लगा। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करा लिया, लेकिन कुछ देर के लिए सबकी सांसें थम गई थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ने के साथ ही अचानक पीछे जाने लगता है। वीडियो में देखिए कैसे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते ही पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे जाने के दौरान धूल का गुबार उठता है और हेलीकॉप्टर कुछ देर के लिए उस धूल के गुबार में छिप जाता है। हालांकि थोड़ी ही देर में पायलट ने स्थिति को संभाला और हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करा लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल सीएम मोहन यादव खंडवा पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो वापस लौट रहे थे। उसी दौरान ये वाकया सामने आया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर घर में अवैध रूप से नमाज पढ़ने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब मोहम्मदगंज गांव में रहने वाले करीब 200 हिंदू परिवारों ने पलायन का ऐलान कर दिया है। साथ ही अपने मकानों के बाहर मकान बिकाऊ है तक लिख दिया है। यह मकान बिकाऊ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, एक लौता मकान नहीं है, कई सारे मकान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि घर में अवैध रूप से फिर नमाज पढ़ी गई, जिसका वीडियो उन्होंने पुलिस को भी दिया, लेकिन न तो पुलिस एक्शन ले रही है, न ही सुनवाई हो रही है। अब उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाई। योगी जी से मांग करते हैं कि हमारे लिए कहीं दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करें। कुछ दिनों से यहाँ गांव में पढ़ना चालू कर दिया, घरों में इकट्ठा होकर सामूहिक नमाज ऐलान करके जाएंगे। यहाँ नमाज पढ़ी उसी मकान में पलायन कर देंगे, क्या करें, यहाँ सुनी नहीं रहे कोई हमारी। पहले भी इसी गांव में घर में नमाज का वीडियो आया था, तब पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन अब फिर से नमाज पढ़ी गई है, लेकिन अब उस घर पर ताला लटका हुआ है। जी मीडिया ग्राउंड जीरो पे आया है, लेकिन अब इस घर में ताला लगा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की मां के हीरे जड़ित गहने और घड़ी चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना 1 फरवरी की बताई जा रही है, जिसका खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया कि बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की मां भारती ठाकुर के हीरे जड़ित गहने और घड़ी चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक भारती ठाकुर अपनी बेटी मैथिली के साथ एक बैठक में शामिल होने गई थी। बैठक स्थल पर पहुंचने के बाद अपना पर्स गाड़ी में ही छोड़कर कार्यक्रम में चली गई। वापस लौटने पर पर्स की जांच की तो गहने और घड़ी गायब थे। काफी खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो थाने में केस दर्ज करवाया गया। घटना 1 फरवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे की है। खुलासा अब हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं।